नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध और महिलाओं के साथ हो रही बलात्कार की घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने चारों तरफ से बीजेपी को घेरने का काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व IAS अफसर अजीता वाजपेयी पांडे ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश जो देश की संस्कृति और आध्यात्मिक राजधानी माना जाता था, उसे बीते 2 दशक में भाजपा सरकार ने अपराधियों का गढ़ में तब्दील कर दिया है। अजीता वाजपेयी पांडे यहीं नहीं रुकी, आगे उन्होंने और भी भाजपा सरकार पर कई गंभीर इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा भाजपा सत्ता की सरपरस्ती में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि चलती सड़क पर खुलेआम महिलाओं से बलात्कार किया जा रहा है। भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहत कर देने वाले सैनिक और उनके परिजनों के साथ भी न सिर्फ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, बल्कि उनके साथ आई महिलाओं मित्रों को बंधक बनाकर सामूहिक बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने और भी कई इल्जाम लगाए, जहां उन्होंने कहा नाबालिग बेटियों बलात्कार का शिकार होकर खून से लथपथ दर दर की ठोकरें खा रही है और इस अहंकारी भाजपा सरकार को शर्म तक नहीं आ रही है। नमस्कार। आज हम एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर यहाँ पर जमा हुए हैं। चंद दिन पहले एक चलती सड़क पर उज्जैन में एक घटना सार्वजनिक रूप से घटित हुई। सिर्फ घटना ही नहीं घटित हुई, उसका वायरल वीडियो बनाया गया और उसको सर्कुलेट किया गया। ये उज्जैन में भी चंद दिन पहले हुआ और आज हम सब यहाँ जमा हैं क्योंकि जो मऊ में, इंदौर में हुआ, जो आर्मी के लोग, आर्मी ट्रेनीज हमारे देश की अस्मिता की रक्षा करते हैं, हमारी बॉर्डर्स को महफूज रखते हैं, उनके साथ ये घटना हुई। उनके साथ जो उनकी मित्र थी, उनके साथ ये घटना हुई। ऐसा यहाँ पर उस देश में जिसमें हम इतना ऊंचा स्थान देते हैं हमारे आर्मी के लोगों को, उनके साथ ये घटना हुई। ये ही नहीं, इसके पहले आप लोगों को याद होगा मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। आप अगर देखें मध्य प्रदेश में सबसे पहले आपको याद होगा पिछले वर्ष या अभी हाल ही में एक लड़की, छोटी सी लड़की खून से लथपथ इस ऐसी घटना का शिकार होकर सबसे मदद मांग रही थी जो उसको नहीं मिली बड़ी देर तक, और आखिर में उसको एक आदमी ने बचाया। ये उज्जैन में हुई, महाकाल की नगरी में हुई। दूसरा, जबलपुर में आप सब जानते हैं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर 70 लड़कियों को, स्कूल की लड़कियों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने उसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। क्या हुआ उसमें? उसी तरीके से अगर आप देखें सागर की घटना, हमारी महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष आज सागर ही गई हैं। उन्होंने सागर में क्या घटना हुई, खुरई में, वहाँ पर एक लड़की के साथ ये दुर्घटना हुई। फिर उसके बाद हमने शोले पिक्चर देखी है ना, तो जैसे शोले में पूरे परिवार को मार डाला गया, वैसे ही उनके घर में घुसकर अव्वल तो उनके घोड़े को मारा गया, क्योंकि वो बैंड बाजा वगैरह बजाते थे शादियों में, तो आजीविका खत्म करो। उनके चाचा को मारा गया, उनके परिवार के लोगों को मारा गया, यहाँ तक कि उनके घर में तोता, एक पालतू तोता था, उसको भी मार डाला। सब कुछ नाश कर दिया, जैसे शोले पिक्चर में हमने देखा था। इस तरीके की घटना, फिल्मी अंदाज की इतनी बुरी घटना ऐसी हो रही है दिन दहाड़े सागर में। और उसके बाद आप और फिर उस लड़की का जिसके साथ ये घटना हुई थी, उसको बस के ऊपर से फेंक कर मार डाला गया। देखिए छतरपुर में क्या हुआ, 15 वर्ष की लड़की, उसके साथ ये घटना हुई। ग्वालियर में एक लड़की कोचिंग से, आजकल बच्चे कोचिंग में जाते हैं, लड़कियां कोचिंग ज्वाइन करती हैं क्योंकि वो अपना जीवन सुधारना चाहती हैं, एडमिशन पाना चाहती हैं इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, अच्छी जगहों पर, और अपने आगे भविष्य को बनाना चाहती हैं। कोचिंग से वापस आ रही लड़की को उसके साथ भी यही हुआ, उसके साथ यही दुष्कर्म हुआ। उसी तरीके से RI, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कर्मचारी, उसने लड़कियों को फोर्स किया कि पोर्न मूवी देखो। और इसी तरीके की घटनाएं इंदौर में पहले हो चुकी। ये आज तो हुई,
इंदौर में 3 केसेस इसके पहले हो चुके हैं, और इसी तरह टीकमगढ़ में, दतिया में, और कई जगह ऐसे ही केसेस हो रहे हैं। मैं अपने साथ ये अखबार लाई हूँ, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। ये ऐसा सभी अखबारों में हो रहा है। ये ना सोचिएगा कि मैं सिर्फ ये 2 अखबार लाई हूँ तो 2 ही में हो रहा है। इसमें रोज एक कॉलम निकलता है। प्लीज इसको कैमरा को फोकस करिए, इस पे करिए फोकस। ये देखिए, विमेन अंडर अटैक। एक दिन नहीं, और ये रोज निकलता है, एक दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें ऐसी कोई घटना रिपोर्ट ना की हुई हो। एक दिन ऐसा नहीं जाता। ये आज का अखबार है, गर्ल हरास्ड और ब्लैकमेल उसको सोशल मीडिया पे। अब इतना ही नहीं कि एक्चुअली किया जा रहा है, सोशल मीडिया में किया जा रहा है, तो कहाँ जाए। उसी तरीके से कल के अखबार को, माइनर अमंग 2 रेप, वही विमेन अंडर अटैक। आपने इसको लिया कि नहीं? इसको विमेन अंडर अटैक ये रोज आता है। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोग इस प्रकार की घटनाएं रिपोर्ट करते हैं। इससे समाज में एक मैसेज जाता है, घृणा होती है उन लोगों के खिलाफ जो कि ऐसा करते हैं, और आप लोग ऐसा करते हैं। आप तो अपना दायित्व निभा रहे हैं क्योंकि आप मीडिया हैं, है ना? आपको बहुत साधुवाद। सरकार क्या कर रही है? क्यों होती रहती हैं ऐसी घटनाएं? ये बताएं मुझे। घटना होती है, स्टेटमेंट आ जाएंगे, आश्वासन आ जाएगा, ज्यादा कहेंगे तो कमेटी बन जाएगी, उसके टर्म्स आ जाएंगे, और आपको बोला जाएगा देखिए हम इन बिंदुओं पर इस कमेटी से समय अवधि में रिपोर्ट लेंगे। पर होता क्या है? अगर पॉलिटिकल विल हो तो ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। पॉलिटिकल विल होना चाहिए कि हम ऐसी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये पॉलिटिकल विल एक दिन बन जाए तो ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं, इसमें आप देखेंगे बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। पर आप देखिए हो क्या रहा है मौके पे। हमारा महिला आयोग है कि नहीं है? बताएं, कोई नहीं बोल रहा। हमारी महिला आयोग जो है वो नॉन फंक्शनल है, उसमें न चेयरमैन है न मेंबर्स हैं, कोई नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये महिला आयोग जिसमें महिलाओं को वहां जाकर वो शिकायत दर्ज कर सकती हैं, वो अपनी शिकायत कर सकती हैं। हर 3,500 महिलाएं शिकायत दर्ज करती हैं अपनी। प्रावधान क्या है कानून में, एक्ट में क्या प्रावधान है? ये है कि 15 दिवस में कार्रवाई अपेक्षित होती है। पर अगर आयोग ही नहीं है, अगर कोई है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? then nothing will happen, कुछ नहीं होगा। कार्रवाई क्या होगी? जो महिलाएं वहां जाती हैं ये सोच के कि हमको यहाँ से कोई रिलीफ मिलेगी, हमको कोई एक्शन लिया जाएगा हमारे खिलाफ ये करने के लिए, तो है ही नहीं आयोग। उसमें अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, हमारे आयोग में 24,000 केसेस पेंडिंग है। 24,000 केसेस पेंडिंग है, आयोग खाली पड़ा है। हम पूछते हैं आपके माध्यम से, क्यों खाली पड़ा है? क्यों अभी तक नहीं नियुक्ति हुई? आधी आबादी 76% अभी महिलाएं हैं, और उनको सभी चीजें आप कहते हैं महिलाओं के लिए, और महिला आयोग खाली है, क्यों? वाई? क्या कारण है? दूसरा, आपको एक और आंकड़ा देना चाहूंगी। 1,15,771 केसेस कोर्ट में पेंडिंग हैं। 1,15,771 केसेस कोर्ट में पेंडिंग हैं, और ये मैं सिर्फ आपको इस साल का आंकड़ा दे रही हूँ। तो पता नहीं कितना कुल आंकड़ा होगा, आप अंदाज लगा लीजिए। 1 लाख कितने हजार, ये तो वो है। दूसरा, 80 इनकी जो पेंडेंसी है, जैसे कोई मुकदमा हुआ तो उसका फिर ट्रायल होना चाहिए, उसमें निर्णय होना चाहिए। चार्जशीट ही नहीं फाइल होती है, इतनी कम प्रतिशत है। वो भी आपको मिलेगा, जो हैंड आउट है वो आंकड़े हैं कि कितनी केसेस में चार्जशीट दायर हुई। तो जब चार्जशीट ही नहीं दायर हुई है तो फैसले कैसे होंगे? जाहिर है सिर्फ 26% केसेस में चार्जशीट हुई, तो कन्विक्शन रेट क्या होगा? तो हमारी महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं? हाउ, कैसे हैं? घर से लेकर बाहर तक। हमने उज्जैन में देखा क्या हो रहा है,
वो लड़की जो खून से लथपथ सबसे मदद मांग रही थी, सड़क से दफ्तर तक कोचिंग क्लास जा रही थी अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, ऐसा क्यों हो उनके साथ? महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हो? वो असुरक्षित क्यों महसूस करें कहीं जाने में? क्या घर से नहीं निकल सकती? क्या अपना जीवन नहीं सुधार सकती? क्या कहीं घूमने नहीं जा सकती? ये उनके प्रति किस प्रकार का माहौल हमारे यहाँ निर्मित हो रहा है, और समाज इन घटनाओं से निर्मित हो रहा है, और समाज शर्मसार महसूस करता है, क्योंकि समाज को ऐसी घटनाएं किसको पसंद आएंगी? सबको बुरा लगता है, सब शर्मसार होते हैं। तो हम लोग आज इसीलिए हम लोग यहाँ पर ज़्यादा किए हैं, इकट्ठा हुए हैं कि हम आज ये जो इंदौर में घटना हुई, जिसने मध्य प्रदेश को, जो कि हमारी एक आपने देखा होगा ना, एडवर्टाइजमेंट आता है टूरिज्म का, मध्य प्रदेश द हार्ट ऑफ इंडिया, उस हार्ट ऑफ इंडिया को, संस्कार धानी को, महाकाल की प्रदेश को नेशनली इंटरनेशनली इतना शर्मसार किया है, यही आपको कहना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।